सोचिए आपने अपनी मेहनत की कमाई से एक घर बनाया और उसे किराए पर दे दिया और 12 साल बाद वही किराएदार आपको आकर कहे कि अब ये घर मेरा है। क्या ऐसा सच में हो सकता है या ये सिर्फ एक डर फैलाने वाला मिथ है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट मोहित भंडारी और आप देख रहे हैं मोहित भंडारी व्लॉग्स, जहां हम कानूनी भाषा को सिंपल करके समझते हैं। आज का टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ एडवर्स पोजेशन, यानी 12 साल वाला नियम सच है या झूठ। मान लीजिए कि आपने एक मकान किराए पर दिया, किराएदार सालों तक वही रहा। धीरे धीरे उसने किराया देना बंद कर दिया। आपने फॉलो अप भी नहीं किया, आप बाहर चले गए या बिजी हो गए। अब 12 साल हो गए और 12 साल बाद वो आकर आपसे कहता है कि मैं मालिक हूं। अब सवाल ये आता है कि क्या कानून सच में उसे मालिक बना देगा? सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं। सिर्फ 12 साल किसी घर में रहने से कोई किराएदार मकान मालिक नहीं बन जाता। ये एक बहुत बड़ा मिथ है और अगर आप इस बात पर भरोसा करते हैं तो आप मिस इन्फॉर्मेशन का शिकार हो रहे हैं। इंडियन लॉ में एक कॉन्सेप्ट है एडवर्स पोजेशन। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी पर लंबे समय तक कब्जा करके बैठा है और उस प्रॉपर्टी का असली मालिक उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा, तो कुछ कंडीशंस में वो ओनरशिप क्लेम कर सकता है। लेकिन यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि किराएदार यानी कि टेनेंट और एडवर्स पोजेशन दो अलग अलग चीज़ें हैं। अगर आप किराएदार हैं तो आप लैंडलॉर्ड की परमिशन से रह रहे हैं और आपका पोजेशन लीगल है, इसीलिए आप सीधे एडवर्स पोजेशन नहीं क्लेम कर सकते। अब सवाल आता है कि क्या कभी टेनेंट मालिक के खिलाफ एडवर्स पोजेशन क्लेम कर सकता है? हाँ, लेकिन बहुत रेयर केसेस में। इसके लिए कंडीशन समझिए। सबसे पहले, किराएदार ने किराया देना बंद कर दिया। उसने ओपनली खुद को मालिक बताना शुरू कर दिया। असली लैंडलॉर्ड ने किराएदार के खिलाफ 12 साल तक कोई एक्शन ही नहीं लिया और पोजेशन हॉस्टाइल हो गया, मतलब मालिक के खिलाफ। ऐसी कंडीशंस में एडवर्स पोजेशन का क्लेम बन सकता है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? कोर्ट्स ऐसे क्लेम्स को बहुत स्ट्रिक्टली देखते हैं, हर केस में एक्सेप्ट नहीं करते। टेनेंट को आसानी से मालिक नहीं मानते, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रूफ चाहिए होता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, प्राइवेट प्रॉपर्टी के केस में एडवर्स पोजेशन का क्लेम 12 साल बाद किया जा सकता है, लेकिन गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के केस में एडवर्स पोजेशन का क्लेम 30 साल के बाद ही किया जा सकता है। यानी सरकारी ज़मीन के केस में एडवर्स पोजेशन क्लेम करना और भी मुश्किल है। अगर आप मकान मालिक हैं तो ये 3 चीज़ें लाइफ सेवर हैं। सबसे पहले, रिटर्न रेंट एग्रीमेंट बनाएं, उसे हर 11 महीने में रिन्यू करें और जो रेंट आपने रिसीव किया है उसका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करें। ये 3 सिंपल स्टेप्स आपको फ्यूचर के बड़े डिस्प्यूट से बचा सकते हैं। तो फाइनल ट्रुथ क्या है? सिर्फ 12 साल रहने से मालिकाना हक नहीं मिलता। एडवर्स पोजेशन एक कॉम्प्लेक्स लीगल कॉन्सेप्ट है। टेनेंट के लिए क्लेम करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अगर मकान मालिक लापरवाह हो जाए तो प्रॉब्लम ज़रूर खड़ी हो सकती है। अब आप बताइए, अगर आपका घर किराए पर हो तो क्या आप उसे 12 साल के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे? कमेंट में लिखिए यस या नो। मैं हूं एडवोकेट मोहित भंडारी और ऐसे ही इम्पॉर्टेंट लीगल टॉपिक्स के लिए जुड़े रहिए मोहित भंडारी व्लॉग्स के साथ, क्योंकि सही कानून जानना आपको बड़े नुकसान से बचा सकता है।